तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर इमेज अपलोड का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, है ना। और उसके पहले मैंने रेस्ट एपीआई का कंसेप्ट आपको बताया था। तो रेस्ट एपीआई का कंसेप्ट तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया था, और वो कंप्लीट होने के बाद में हम लोग यहाँ पर इमेज को अपलोड करने का कंसेप्ट देख रहे थे। और इमेज को अपलोड करने के कंसेप्ट में भी हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कोड यहाँ पर फ्रेम कर लिया था। और कोड फ्रेम करने के बाद में हम जब इसे रन कर रहे थे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, है ना। तो वो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद में अगर हम बात करें उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, राइट। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने टर्मिनल पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पर npm start, है ना। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर npm start लिखा, यहाँ पर सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ। अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने ब्राउजर पर, और ब्राउजर पर आकर मैं यहाँ पर हेड करता हूँ लोकल होस्ट 3000, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो अपने को एरर दे रहा था, ये एरर दे रहा था यहाँ पर इंडेक्स इन व्यूज डायरेक्टरी व्यूज, राइट। तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आने के बाद में अगर हम बात करें, ये मुझे बोल रहा है फेल टू लुकअप व्यू इंडेक्स इन व्यूज डायरेक्टरी व्यूज, है ना। ये वाली प्रॉब्लम हम लोगों ने हमारे लास्ट सेशन में देखी थी कि ये प्रॉब्लम हमारे पास में यहाँ पर अराइज हो रही थी। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा सिर्फ इतना था कि हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे व्यूज के अंदर index.html एक्सटेंशन से फाइल को सेव कर दिया था। जबकि ये हमें पता है कि EJS की अगर हम बात करें तो EJS के अंदर ही हम व्यूज नाम का फोल्डर बनाते हैं, और उस व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर आपका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .ejs होता है, राइट। So what we need to do is we simply need to replace .html with EJS, है ना। This is the simply the solution of this problem कि हमने यहाँ पे by mistake views के अंदर क्या कर दिया था, .html एक्सटेंशन से फाइल को सेव कर दिया, जबकि यहाँ पर आना चाहिए था .ejs। अब अपन आते हैं यहाँ पर, एक बार फिर से मैं यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, और स्क्रीन को क्लियर करने के बाद में अपन यहाँ पर एक बार इसे फिर से रन करते हैं npm start। मैंने npm start किया, आप देखेंगे सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैं एक बार फिर से इसे हिट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल रहा है, राइट। अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर ये मुझे ऐसा कुछ कंसेप्ट देखने को मिल रहा है ना, मतलब मुझे मेरा आउटपुट मिल गया यहाँ पर क्या, चूज फाइल और अपलोड फाइल, राइट। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू सिलेक्ट अ फाइल एंड अपलोड इट, है ना। अब मुझे यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद में उसे क्या करना है, यहाँ पर अपलोड करना है। तो एक कंसेप्ट तो ये हो गया, लेकिन उसके बाद में भी अगर मैं बात करूं कि जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर कंसेप्ट बताया है जिसमें मैंने यहाँ पर EJS का यूज किया है, राइट। और EJS का यूज करने के बाद में मैंने यहाँ पर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी है। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे EJS को यूज नहीं करना है ना, अब बाकी की जो फंक्शनलिटी मुझे बताना है वो तो मैं अभी आपको बताने वाला ही हूँ। बट अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे EJS को यूज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि EJS को मैंने जब यूज किया है तो ये तो बहुत सिंप्लीफिकेशन हो गया यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर के बाद में मैंने इंडेक्स लिखा है, तो इंडेक्स वाली फाइल मेरी वहां पर ओपन हो गई है। और मुझे जो एक लेआउट मिल गया है, फ्रंट एंड मिल गया है, जहां से मैं अपने फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं उस स्पेसिफिक UI से अपनी फाइल को अपलोड करके अपनी आगे की फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर सकता हूँ। बट अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मेनली हमें यहाँ पे जो कंसेप्ट देखना है वो सेंड फाइल का देखना है, क्योंकि यहाँ पर EJS से कैसे करना है यहाँ तक का पोर्शन तो आपने अभी देख लिया। अब यहाँ तक का ही पोर्शन मैं आपको सेंड फाइल से बताऊंगा कि सेंड फाइल से अपन यहाँ तक के पोर्शन तक कैसे आएंगे, और उसके बाद में फिर जो फंक्शनलिटी अपन यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे वो फंक्शनलिटी कॉमन रहेगी आपके दोनों ही केसेस में, या तो आप रेंडर से काम करते हैं तो, और अगर सेंड फाइल से आप काम करते हैं तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो मैं यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ अब, तो वो कंसेप्ट है आपका सिंपली किससे, सेंड फाइल से। अब सेंड फाइल के लिए मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर इसे कमेंट कर दिया है, तो अब मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर ये जो सेट करा है मैंने व्यूज, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और मुझे इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर इस मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर अब तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो जो मैंने व्यूज नाम का फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने index.ejs नाम की फाइल क्रिएट करी है, मुझे इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर अब उस केस में मैं यहाँ पर अपने फ्रंट एंड पर, अपने UI पर कैसे दिखाऊंगा वो फाइल अपलोड का ऑप्शन। सो फॉर दैट पर्पस आई सिंपली गोइंग टू क्रिएट index.html फाइल आउटसाइड दैट व्यूज फोल्डर एंड इनसाइड आवर इमेज अपलोड वन फोल्डर, है ना। तो अपन क्या करेंगे अब, तो मैं यहाँ पर सिंपली आया, मैंने इस पूरे को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अब अपन क्या करेंगे, तो अपन अपना जो प्रोजेक्ट है ये जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ऊपर मैंने यहाँ पर होवर किया है, इमेज अपलोड वन नाम का जो मेरा फोल्डर है, जिसका ये जो जिसके अंदर अपन यहाँ पर है,
तो यहाँ आकर सिंपली मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर index.html नाम से क्या क्रिएट कर लिया, एक फाइल क्रिएट कर ली है, और उस फाइल के अंदर मैंने अपने कोड को क्या कर दिया, यहाँ पर सेट कर दिया। अब अगर अपन बात करें कि मैंने अपने कोड को सेट कर दिया है, तो अब इसके बाद में क्या होगा, तो अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, इतना तो अपने को लिखना ही था, और इतना लिखने के बाद में अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन इसे एक बार चलाकर देख लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर अभी सबसे पहले किसको चलाकर बता रहा हूँ आपको, अभी मैं डायरेक्टली index.html फाइल को ही चलाकर बता रहा हूँ आपको। तो अपन यहाँ पर आते हैं, रन पर आते हैं, रन विदाउट डिबगिंग, अपन आते हैं वेब ऐप, मैंने करा क्रोम, और आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखो ये आपको index.html नाम की जो आपकी फाइल थी, वो फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये फाइल तो आपने डायरेक्टली रन कर दी है, आपको तो यहाँ पर आपके एक्सप्रेस की हेल्प से उसको रन करना है। तो अगर अब आपको इसको एक्सप्रेस की हेल्प से रन करना है, तो आपको करना क्या रहेगा, वो थोड़ा सा ध्यान से समझना रहेगा। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आता हूँ यहाँ पर app.js पर। अब app.js पर आने के बाद में, है ना, अपन अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो app.js पर आने के बाद में अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको ग्लोबल वेरिएबल्स बताए थे, अंडरस्कोर dir नेम, अंडरस्कोर फाइल नेम, तो ये आपको क्या देते थे, आपको डायरेक्टरी का नाम देते थे, आपको फाइल का नाम देते थे, राइट। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर अगर मुझे उन्हें प्रिंट करवाना है, तो मैं उन्हें प्रिंट करवाऊंगा कैसे। तो अगर अपन यहाँ पर एक बार प्रिंट कर देखने की कोशिश करें, तो ध्यान से देखना, मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने इसे कमेंट किया, कमेंट करके मैंने सिंपली लिखा है लॉग, और लॉग में आकर मैंने क्या करा यहाँ पर अंडरस्कोर dir नेम, मैंने ऐसा लिखा, प्लस करके मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, या मैंने यहाँ पर कॉमा लगा के क्या लिख दिया, अंडरस्कोर dir नेम। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन इसे रन करते हैं। तो रन करने के लिए मैंने क्या करा, अब नोड मोन था मेरे पास में, मैंने सेव किया है, तो सर्वर तो मेरा रन हो गया। अपन ब्राउजर पर आ जाते हैं, यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर आकर इसे हिट किया, हिट करने पर अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, अंडरस्कोर dir नेम इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो अब ये तो नॉट डिफाइंड आ गया, अब ये नॉट डिफाइंड क्यों आया यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, जैसा कि मुझे आपको बताना था, जो जिसके लिए मैंने यहाँ पे सेंड फाइल का कंसेप्ट आपको यूज करके बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो कंसेप्ट ये है कि जब आप यहाँ पर अंडरस्कोर dir नेम लिखते हैं, है ना, तो ये अंडरस्कोर dir नेम आपका कॉमन जेएस मॉड्यूल में अवेलेबल है, लेकिन आपके, है ना, ECMA स्क्रिप्ट के ES मॉड्यूल में अवेलेबल नहीं है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट या फिर रिक्वायर का यूज करते हैं, है ना, एक्सपोर्ट करने के लिए अगर मॉड्यूल डॉट सॉरी अगर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज करते हैं, और इंपोर्ट करने के लिए अगर आप रिक्वायर का यूज करते हैं, तो उस केस में तो यहाँ पर अंडरस्कोर dir आपका एप्लीकेबल है, चल जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर यहाँ पर यूज करते हैं, तो उस केस में अंडरस्कोर dir नेम आपकी फंक्शनलिटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो फिर अब उस केस में आपको क्या करना रहेगा, तो आपको कुछ एडिशनल चीजें उसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगी। अब वो एडिशनल चीजें क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, व्हाट आई नीड टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सिंपली नीड टू राइट इंपोर्ट। अब इंपोर्ट में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो इंपोर्ट में सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पाथ फ्रॉम पाथ, ठीक है, ये मैंने ऐसा लिखा। फिर इसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फाइल URL टू पाथ, मैंने ऐसा लिखा, मैंने एंटर किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरे पास में क्या गया है, फाइल URL टू पाथ, है ना, मैंने क्या करा है, जो मेरे पास में मॉड्यूल था URL, उसमें से मैंने इसे यहाँ पे क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। अब इसके बाद में क्या होगा यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना, अब यहाँ आने के बाद में अब सबसे पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ लॉग, और लॉग के केस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो लॉग के केस में मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करवा कर बता रहा हूँ import डॉट मेटा डॉट URL, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करके अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे पेस्ट किया, राइट। एक तो मैंने ये ऐसा लिख दिया। अब उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, तो अब उसके बाद में आप ऐसा बोल सकते हैं, मैंने इसे फिर से कॉपी किया, कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा फाइल URL टू पाथ, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। अब ये मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर, अब इससे होगा क्या, तो अब आप देखें यहाँ पर ध्यान से, मैंने यहाँ पर इसे क्या किया है, कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पर इसका ब्रैकेट लगा दिया, राइट। या अपन ने ऐसा कुछ लिख लिया। अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो या तो अपन एक काम ये भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आकर
मैंने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया है ना, या मैं इसे यहाँ पे कट करता हूँ। मैंने लिखा कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, मैंने लिखा यहाँ पर वैल्यू, मैंने ऐसा कुछ कर दिया, राइट। और अब अगर अपन बात करें तो अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर वैल्यू। और अब अपन यहाँ पर आए, तब यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो यहाँ पर आकर मैंने लिखा है क्या, वैल्यू, राइट। मैंने ऐसा लिख दिया। इसके अलावा मैंने इसे कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप ऑफ। यहाँ पर अपन इसका टाइप भी देखेंगे, तो मैंने लिखा है टाइप ऑफ। और फिर यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे पेस्ट किया है, और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर भी आकर मैं सिंपली लिखूंगा टाइप ऑफ, और यहाँ पर भी आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है टाइप ऑफ। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर अब होगा क्या। मैंने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब वो ऊपर पीछे लोडिंग वगैरह कुछ चल रहा होगा, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर आपको डायरेक्टली आउटपुट भी मिल गया, बट स्टिल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे टर्मिनेट किया, स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करके मैंने क्या करा, यहाँ पर npm स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर पीछे यहाँ पर आपका ये चल रहा होगा, प्रोसेसिंग इंटरनली चल रही होगी, है ना। अपन एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। तो अब ये एरर तो इसलिए आएगी क्योंकि आपने यहाँ पर ये लिख कर रखा हुआ है गेट के अंदर। आप इसे यहाँ से हटा दो। आपने इसको सेव किया, आप फिर से यहाँ पर आए, आपने स्ट्रिंग को क्लियर किया, आपने यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर फिर से क्या करा है, npm स्टार्ट। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर, अब आपको क्या मिला, तो देखो import meta.url, तो इसने क्या दे दिया है मुझे, पूरा ये पाथ दे दिया है। कहाँ तक का, जहां पर मैंने वो लाइन लिखी है, तो वो लाइन कहाँ लिखी है मैंने, app.js में लिखी हुई है। तो app.js तक का पूरा पाथ दे दिया, और इसका टाइप क्या देकर रखा हुआ है, इसका टाइप देकर रखा है यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, है ना, तो ये तो अपन ने यहाँ पर ऐसा प्रिंट करवाया है ना। तो यहाँ पर मुझे ये सारी फंक्शनलिटी ऐसा मतलब मुझे मिल गया है कि टाइप ऑफ import.meta.url, और उसका टाइप क्या मिला है मुझे, यहाँ पर स्ट्रिंग मिल गया। अब फिर अपन बात करें कि अब क्या, तो अब इसके बारे में आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखें यहाँ पर ये क्या देके रखा हुआ है, तो फाइल यूआरएल टू पाथ। अब यहाँ पर आपको क्या मिला है, तो यहाँ पर आपको मिला है डी के बाद में यहाँ पर आपको ये पूरा इतना पाथ मिल गया है। क्लियर है, मतलब फाइल यूआरएल है ना टू पाथ, मतलब फाइल का यूआरएल है ना, जो पाथ मिला है आपको उससे। तो ये मुझे पूरा पाथ मिला है ना, और उस पाथ से मैंने क्या निकाला है, यहाँ पे उस फाइल का यूआरएल मैंने निकाला है। तो ये मुझे यहाँ पर इतना कुछ मिल रहा है, और इसका टाइप भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर स्ट्रिंग देखने को मिल रहा है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर हमें एग्जैक्टली, है ना, तो अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, अपन आ गए। अब इसके बाद में, अब ये तो मुझे पूरा पाथ मिला है ना, ये मुझे क्या मिला है, ये मुझे पूरा पाथ मिला है। तो अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये तो मैंने सिर्फ आपको प्रिंट करने के लिए बताया इतना सब कुछ लिखकर, है ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसे तो कर दिया यहाँ पर कमेंट, और इसे भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, कमेंट। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन सिंपली यहाँ पर जितना काम का है उतना ही लिखेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो उसके लिए मैंने लिखा है कॉन्स्ट अंडरस्कोर फाइल नेम, राइट, इक्वल्स टू। अब क्योंकि मैंने अभी प्रिंट करवा कर देखा, मुझे यहाँ पे पूरा पाथ नेम मिल रहा था, तो अब मुझे पूरा पाथ नेम अगर मिल रहा था, तो मतलब फाइल नेम मुझे पूरा मिल रहा था उससे। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट किया, और यहाँ पे ये जो आपको दिख रखा है import meta.url, मैंने इसे कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे पेस्ट कर दिया, राइट। तब ये तो मुझे क्या मिल गया, ये मुझे पूरा फाइल का नाम मिल गया, है ना, मतलब वो डी ड्राइव से लेकर जिस भी फोल्डर में मैं था और जहां तक था वहां तक ये पूरा नाम मिल गया। अब मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो अब मुझे यहाँ पर, है ना, अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर अंडरस्कोर है ना डायरेक्टरी का नेम चाहिए। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट में मैं क्या लिखूंगा, अंडरस्कोर dir नेम। तो ये मुझे डायरेक्टरी का नेम चाहिए। तो अब डायरेक्टरी का नेम मुझे कैसे मिलेगा, तब यहाँ पर मैं सिंपली ऐसा बोलूंगा, जो पाथ मॉड्यूल मैंने लिखा है तो उससे क्या होती है, एक मेथड होती है dir नेम, क्योंकि मुझे डायरेक्टरी का नेम निकाल कर देने का काम करती है। तो वो डायरेक्टरी का नेम मुझे किसमें से निकाल कर देगी, तो जो मेरे पास में फाइल का नेम आया होगा उसमें से निकाल कर देगी। तो मैंने यहाँ पर क्या पास कर दिया है, फाइल नेम पास कर दिया। तो इससे क्या होगा, import.meta.url ने जो मुझे यहाँ पे पूरा पाथ दिया था, है ना, तो उसमें से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल URL टू पाथ, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन फाइल का पूरा मतलब जो भी मुझे यहाँ पे यूआरएल मिल रही थी, है ना, जो मुझे यूआरएल मिल रही थी कि ये जो आपने देखा था ना, फाइल कॉलन // और बाकी जो था, तो import meta.url से वो पूरी यूआरएल आपको मिली है। और उसके बाद में आपने क्या करा है, फाइल URL टू पाथ, उस यूआरएल से आपने क्या निकाला है, पाथ निकाला है।
तो उस यूआरएल से पाथ निकाल के आपने उसको फाइल नेम में रखा, और उस पाथ से आप डायरेक्टरी का नाम निकालना चाहते हो तो आपने पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम नाम की मेथड को कॉल करके उस फाइल का पाथ उसमें आपने रख दिया, तो उससे आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे डायरेक्टरी मिल जाएगी। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपने को तो फाइल अपलोड का कंसेप्ट लगाना है। तो फाइल अपलोड के कंसेप्ट के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू इंपोर्ट, और इंपोर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इंपोर्ट में आपको यहाँ पर एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना रहेगा, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका एक्सप्रेस फाइल अपलोड। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सप्रेस फाइल, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, अपलोड, कहाँ से, फ्रॉम, और यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है क्या, एक्सप्रेस, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैंने लिखा है फाइल, और अपन लिख देंगे यहाँ पर अपलोड, राइट। तो अभी मैंने एक्सप्रेस फाइल अपलोड लिखा है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे कॉपी करके इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर किया, और यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस फाइल अपलोड। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मॉड्यूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इंपोर्ट हो जाएगा, मतलब इंस्टॉल हो जाएगा। तब ये तो इंस्टॉल हो गया, अब ये इंस्टॉल हो गया है, तो आपको करना क्या रहेगा, तो अब इसको आपको यहाँ पर ऐप डॉट, आपको यहाँ पर इसे यूज भी करना है एज अ मिडलवेयर। तो आप क्या लिखेंगे, ऐप डॉट यूज, और व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट एक्सप्रेस फाइल अपलोड, और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसा मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि अब क्या करना है आपको यहाँ पे, तो अब इसके बाद में आप आएंगे यहाँ पर ऐप डॉट गेट पर, और ऐप डॉट गेट के बाद में आप देखो यहाँ पर आपने यहाँ पे लिखा है लॉग, और लॉग के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है अंडरस्कोर dir नेम, और मैं यहाँ पर अब अंडरस्कोर dir नेम को अगर प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, तब आप देखेंगे यहाँ पर अब होगा क्या, तो मैंने npm स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने इसे एक बार हिट किया, तो हिट करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है आपकी। आप आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में आप देखिए ये जो आपको कंसोल पर, ये जो आपको टर्मिनल पर VS कोड के उस पर दिख रही है अंडरस्कोर dir नेम, और ये आपकी डायरेक्टरी का पूरा नाम, बोले तो पूरा पाथ ऐसा फुली क्वालिफाइड नेम आपको ऐसा डायरेक्टरी का देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब ये आपने देखा कि अंडरस्कोर dir नेम ऐसा चला है। तो फिर अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो अब यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा है रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेंड फाइल, और सेंड फाइल के अंदर अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर क्या आएगा, है ना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल के अंदर अब क्या आएगा, तो अब यहाँ पर आपको सिंपली लिखना रहेगा अंडरस्कोर dir नेम प्लस, और अब इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स डॉट html। अब आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखेंगे, आपने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, अपन इसको सेव तो करते हैं। सेव करने के बाद में आप देखिए कि जो इंडेक्स डॉट html फाइल है, इस इंडेक्स डॉट html फाइल में आपने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश अपलोड लिख के रखा हुआ है, मेथड आपकी यहाँ पर पोस्ट है, और इनक्रिप्ट टाइप क्या है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है। तो फिर उस केस में मुझे क्या करना रहेगा, ऐप डॉट जेएस में आके यहाँ पे इसे मैनेज करना रहेगा, और मैनेज करने के लिए मैंने लिखा है ऐप डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पोस्ट, और पोस्ट में मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, डबल कोट्स मैंने लिखा है फॉरवर्ड स्लैश अपलोड, और कॉमा करके मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और अपन अब आते हैं यहाँ पर, राइट। अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या करा है, तो मेरे पास में जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, मैंने लिखा है लॉग, और लॉग के बाद में मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को क्या करवाया है, प्रिंट करवाने की कोशिश करी है। तो मैंने ऐसा लिखा है, अपन चलते हैं यहाँ पर एक बार इसको चलाकर देखते हैं कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, अपन आते हैं एक बार, अपन एक नया टैब ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और नए टैब में मैंने यहाँ पर अब क्या किया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट 3000। आप देखेंगे, अब देखो वो जो .html वाली फाइल थी आपकी, वो यहाँ पर आपके एक्सप्रेस के कोड से ओपन हो गई है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, चूज फाइल, फाइल को चूज करेंगे, तो अब यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या किया है, तो आपने यहाँ पर कोई सी भी एक फाइल को सिलेक्ट कर लिया, मैंने ये इमेज 5 को सिलेक्ट कर लिया, मैंने कर दिया यहाँ पर ओपन, इमेज 5.png ये लिखा मैंने, और मैंने अब इस पे क्या करा है, अपलोड पे क्लिक। तो मैंने जैसे अपलोड फाइल पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रोसेसिंग तो स्टार्ट हो गई है। अब अपन आ जाते हैं अपने यहाँ पर किस पे, अपने VS कोड के टर्मिनल पर। और VS कोड के टर्मिनल पर याद हो तो मैंने अभी यहाँ पर रिक्वेस्ट नाम के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया था, तो जिसके रिस्पेक्ट में इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके भी पहले अगर अपन बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको मिला क्या है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में
है ना। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में देखो, अब यहाँ पे सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ और फिर जब मैं रिक्वेस्ट को प्रिंट करवाया तो अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये देखो, ये आपको बहुत सारी चीजें ऐसे प्रिंट होते हुए देखने को मिल रही है। अपन इसमें एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, कंट्रोल F किया और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, फाइल्स। अब आप देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिला कि ये फाइल्स भी क्या है, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है। तो मैंने फाइल्स को सर्च किया, आप देखेंगे यहाँ पर ये फाइल्स के केस में आपको ये फाइल का एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। अपन एक काम करते हैं, इतने पूरे रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में से अपन सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को उठाते हैं सबसे पहले। तो अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि यहाँ पे जो index.html है उसमें आपने यहाँ पे जो इनपुट टाइप फाइल लिखा है, तो उसमें नेम में आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, माई इमेज लिख के रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे ये जो नेम माई इमेज है, तो ये माई इमेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस फाइल नेम की फील्ड को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है जहां से आपने फाइल को अपलोड किया है। तो अब उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन app.js पर आए और यहाँ पर रिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को मैंने प्रिंट करवाया। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, मैंने इसे टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने के बाद में मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैं फिर से एक बार इसे रन करूंगा। अब रन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने एक बार फिर से लोकल होस्ट 3000 हिट किया। चूज फाइल पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक फाइल को सिलेक्ट किया और फाइल को सिलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर अपलोड फाइल किया। आप टर्मिनल पर आएंगे तो आप देखो यहाँ पर आपको सिर्फ उतना ही ऑब्जेक्ट मिला जितना आपने प्रिंट करवाया है, बोले तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, तो उसमें आपको ये ऑब्जेक्ट मिला है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो जो माई इमेज आपने लिखा था, तो देखो ये आपको माई इमेज भी मिला है। तो अब अगर अपन बात करें कि इसको मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट माई इमेज लिख दूंगा तो मेरे को सिर्फ उसके अंदर का ये ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट मिलेगा तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी उस पूरी फाइल की डिटेल्स यहाँ पर रखी हुई है, जैसे कि इसमें आपको नाम देकर रखा हुआ है, उसका डेटा देकर रखा हुआ है, साइज देकर रखी है, इनकोडिंग है ना, टेम्प फाइल पाथ, ट्रंकेटेड, मेम टाइप है ना, और ये बाकी ये MD5 और ये MV बोले तो क्या है, ये सिंपली आपका एक फंक्शन है जो कि यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ है। क्लियर है। तो अब अगर अपन बात करें, अपन यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो अब एक काम आप ये कर सकते हो कि अगर आपको ये देखना है MV के बारे में, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, डॉट माई इमेजेस, या आपने ऐसा लिखा या माई इमेज और डॉट अगर आपने MV कर दिया, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, तो ये देखो ये फंक्शन MV ही प्रिंट कर आपको देने का काम कर रहा है, ठीक है। तो अपन ठीक है उसको डायरेक्टली यूज ही करेंगे फिर। तो अपन एक काम करते हैं, मैं यहाँ तक तो आया, मैंने आपको प्रिंट करवा कर भी बता दिया कि इसके अंदर आ क्या रहा है। तो अब इसके लिए अपन करेंगे क्या है यहाँ पर, तो अपन इसको किसी में स्टोर करवा लेते हैं। तो अब इसको स्टोर करवाने के लिए मैंने क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है वेर और मैंने लिख लिया है यहाँ पे फाइल नेम, राइट। मैंने क्या लिख लिया है, वेर, और वेर में मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर, फाइल नेम। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो ये मैंने प्रिंट कर तो आपको बता दिया। अब अपन एक नया नाम जनरेट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो आपके पास में पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, मैंने लिखा है वेर, मैंने लिखा है फाइल नेम इक्वल्स टू, और अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है न्यू डेट। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी जो वो इमेज थी, है ना, तो अब वो इमेज आपने एक बार अपलोड कर दी, नेक्स्ट टाइम अगर आप सेम इमेज को अपलोड करोगे तो फिर आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि कौन सी इमेज पहले आई थी, कौन सी इमेज बाद में आई थी। और एक ही फोल्डर के अंदर सेम नेम के मल्टीपल फाइल से कैसे आप डील करेंगे। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, उसको यूनिक बनाने के लिए कि भले ही आप एक ही इमेज को 10 बार अपलोड करें, लेकिन हम उसका नाम ऐसा सेट कर देंगे जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये जो फाइल को अपलोड कर रहे हैं, तो ये अपन अपना जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर इन फाइल्स को अपन अपलोड करके सेट करवा कर रख लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है न्यू डेट, और न्यू डेट के बाद में मैं क्या लिखूंगा, डॉट गेट टाइम, मैंने ऐसा लिखा। तो इससे मुझे टाइम मिल जाएगा, प्लस इसके बाद में ये जो आपको फाइल नेम देके रखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर ये फाइल नेम लिखा, और इस फाइल नेम के बाद में जैसा कि आपको पता था कि वहां पर जो ऑब्जेक्ट आपको प्रिंट होते हुए देखने को मिल रहा था, इसके अंदर ये नेम नाम की भी एक प्रॉपर्टी थी। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप इसके आगे लगा देंगे क्या, डॉट नेम। तब ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद में चलो ठीक है कि मुझे ये फाइल का नेम तो पूरा मिल गया है ना, मतलब मैंने एक नया नाम यहाँ पर क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। अब नया नाम क्रिएट करने के बाद में अगर मैं बात करूं, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो अब नया नाम क्रिएट करने के बाद में अब अगर अपन बात करें, तो अब इस जो नया नाम है उसको मुझे कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, किसी न किसी पाथ पे रखना पड़ेगा। अब किसी न किसी पाथ पे रखना पड़ेगा, तो मैं क्या, कौन से पाथ पे कैसे रखूंगा, तो मैं यहाँ पर आया अपने फोल्डर में, अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में, और यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ बाय द नेम पब्लिक। और इस पब्लिक के अंदर आकर अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और फोल्डर बनाते हैं इमेजेस नाम से,
पब्लिक के अंदर इमेजेस नाम का मैंने फोल्डर बनाया, अभी इस इमेजेस के अंदर कुछ भी नहीं है। अब अपन करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा पाथ डॉट ज्वाइन, और पाथ डॉट ज्वाइन के अंदर मैंने लिखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम। तो यहाँ से तो पूरा मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे अपनी डायरेक्टरी का पूरा पाथ मिल जाएगा। मैंने करा है प्लस, प्लस करके अपन क्या करेंगे, या प्लस की जगह आप ऐसा बोले कि पाथ डॉट ज्वाइन के अंदर आपको कॉमा लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश आप लिखेंगे यहाँ पर पब्लिक, फॉरवर्ड स्लैश आप लिखेंगे यहाँ इमेजेस, और इमेजेस के बाद में फॉरवर्ड स्लैश और अब कॉमा लगाकर अब आप क्या करेंगे, तो जो आपने यहाँ पर फाइल का नाम लिखा है ना, फाइल नेम, जो आपने नया नाम क्रिएट किया है, तो ये आपने नया नाम यहाँ पर लिखा और इसको एक वेरिएबल में रख दिया, और उस वेरिएबल का नाम दे दिया आपने क्या, पाथ नेम। ये पूरा पाथ नेम किसका है, ये पूरा पाथ नेम कि मैं सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलूंगा कि पूरा इनिशियल डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, जहां से भी है ना जो आपका पाथ है, वहां से वो पाथ चालू होकर पब्लिक के अंदर इमेजेस के अंदर जाकर अपन यहाँ पर अपने उस अपलोडेड फाइल को रखने वाले हैं। तो ये मैंने पूरा एक पाथ नेम सेट कर दिया अपनी अपलोडेड फाइल के लिए। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो अब उसके बाद में अपन सिंपली ये करेंगे कि ये जो फाइल नेम था, इस फाइल नेम के अंदर आपके पास में क्या आ रहा था, पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा था। तो अब आप क्या करेंगे, तो वो जो मेरा पूरा फाइल नेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहा था, उस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपने जो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया था, तो उसके अंदर mv नाम का एक फंक्शन था। तो उस mv नाम के फंक्शन को आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे, और उस mv नाम के फंक्शन के अंदर अब आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे आपका पाथ का नाम। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को इस पाथ पर आपको क्या करना है, मूव करना है, सेट करना है, फिक्स करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ऐसा, और इसके बाद में आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो इसके बाद में फिर आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर आपका कॉल बैक, और यहाँ पर आपने क्या मेंशन कर दिया है, तो आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर एरर। ठीक है, और अब अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ये मैंने एरर लिखा है यहाँ पे, और एरर लिखने के बाद में अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने सिंपली लिख दिया है कि अगर यहाँ पर आता है आपके पास में एरर, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन प्रिंट करवा देंगे लॉग। लॉग के केस में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, एरर व्हाइल अपलोडिंग फाइल। ठीक है, ये मैंने ऐसा मेंशन करवा दिया यहाँ पर, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो उसके बाद में नहीं तो अपन यहाँ पर लिख देंगे एल्स, और एल्स में आकर मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है लॉग, और लॉग के केस में मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, और ऐसा मेंशन करने के बाद में अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो चलो ठीक है, सब कुछ हो गया, और ये सब कुछ होने के बाद में फिर अपन उसको रिडायरेक्ट कहाँ करेंगे, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल, और सेंड फाइल के केस में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो सेंड फाइल के केस में अपन वही अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम प्लस, और फिर अपन क्या कर देंगे यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश या फिर फॉरवर्ड स्लैश, और मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर इंडेक्स डॉट html। ठीक है, तो मैंने ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पे क्या करी है, इम्प्लीमेंट करी है। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं एक बार कि क्या जो भी हमने करा है सब कुछ सही करा है क्या। अभी आप देखिए यहाँ पे पब्लिक के अंदर इमेजेस है, और इमेजेस अभी खाली है। अपन आ जाते हैं वापस से, यहाँ पे सर्वर मेरा कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली। मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर सिंपली 3000 पर हिट किया, चूज फाइल पर मैं आया। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने इमेज 5 को सिलेक्ट करके मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद में मैंने करा है अपलोड फाइल। अपलोड फाइल करने के बाद में आप देखो वापस से आप इसी पेज पर आ गए। अब आप आ जाओ यहाँ पर आपके टर्मिनल पर। टर्मिनल पर देखो आपको क्या देखने को मिला है, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। और सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल के बाद में आपको क्या देखने को मिल रहा है, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। और अब आप यहाँ पर देखो, आप पब्लिक नाम के फोल्डर पर आए, इमेजेस नाम के फोल्डर पर आए, अंदर सभी सब फोल्डर पे, और आप देखो यहाँ पर आपको एक नई इमेज है ना यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रही है। आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इमेज आपको देखने को मिल रही है। अब अगर आप बोले कि आप सेम इमेज को फिर से अगर क्या करना चाहे, यहाँ पर अपलोड करना चाहे, तो आप देखो आप यहाँ पर आए, यहाँ अगर आपने क्या किया है, सेम इमेज को आपने फिर से अपलोड कर दिया। ठीक है, अपलोड करा मैंने यहाँ पर। अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे आपको टर्मिनल में मैसेज तो मिल जाएगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। आपको यहाँ पर भी दो इमेज देखने को मिल जाएगी, लेकिन आप देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंस कहाँ देखने को मिलेगा कि वो है इमेज 5, लेकिन यहाँ पर आप देखिए उसके आगे जो मैंने नेम को सेट किया है, तो वो नेम में जो यहाँ पर मैंने उसको मिली सेकेंड से यहाँ पर सेट किए है, ऐड किए है, तो वो देखो वो डिफरेंट आ रहे हैं, जो आपके फाइल के नाम को यूनिक बनाने का काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई होगी चीजें, है ना। इसमें मैंने क्या करा है, सिंपली यहाँ पर अपने फाइल को क्या करा है, अपलोड किया है। ठीक है,
अब ये कंसेप्ट मैंने इम्प्लीमेंट किया, ये कंसेप्ट अपन ने यहाँ पर अपलोड किया है ना, जिससे यहाँ पे फाइल क्या हो रही है मेरी यहाँ पर आकर सेट होते हुए मेरे को देखने को मिल रही है। बट अब अगर अपन बात करें कि ठीक है ये तो सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको अगर कोड देखना है तो आप कोड एक बार देख सकते हैं, है ना। अपन ने ज्यादा कुछ नहीं करा है यहाँ पर, बस फाइल अपने जो index.html फाइल थी उसको ओपन करा था, और ओपन करवाने के बाद में फिर अपन ने यहाँ पर क्या किया है, तो अपन ने यहाँ पर अपने स्पेसिफिक पब्लिक और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर अपनी फाइल को सेट करवा दिया। अब लेकिन मैं थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ। अब सिनेरियो चेंज करना चाहता हूँ मतलब कैसे, तो सिनेरियो में मैं ये रखना चाहता हूँ कि अब अपन एक काम करते हैं, इसमें अपन मोंगूस डेटाबेस से डील करते हैं, और अपन उस डेटाबेस से डील करके, है ना, एक काम ये करते हैं कि जो मैं फाइल को अपलोड करूंगा तो उसमें मैं एक यूजर का नाम ऐड कर दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा, और वो डेटाबेस में जाकर सेव हो जाए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है कि अब फाइल तो बहुत बड़ी हो सकती है, अब फाइल इतनी बड़ी हो सकती है ना, और यहाँ पर आप कोई सी भी फाइल को अपलोड करवा सकते हो, राइट। आप अगर कोई टेक्स्ट फाइल वगैरह भी अगर लिखना चाहते हो या यूज करना चाहते हो, अपलोड करना चाहते हो, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में आप देख लो कोई सी भी अगर फाइल अगर है, लाइक मैं यहाँ पर ड्राइवर पे आया, ऑडियो पर आया, या अपन सिंपली कोई सी भी एक फाइल देखते हैं, यहाँ पर अपन डाउनलोड्स में आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली ये वाली फाइल को सिलेक्ट किया, मैंने ओपन किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, राइट। आप यहाँ पर आकर देखो पब्लिक के अंदर आपको देखो ये फाइल यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं इमेज ही, आप कोई सी भी किसी भी टाइप की फाइल को यहाँ पर क्या कर सकते हो, रख सकते हो। आप इसको ओपन कर देखेंगे, ये .csv फॉर्मेट में फाइल थी, तो यहाँ पर आपको ये ओपन होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कॉमा सेपरेटेड फाइल है, कॉमा सेपरेटेड इसके अंदर कंटेंट आपको देकर रखे हुए हैं। तो आप किसी भी टाइप की फाइल को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर जो फाइल को रखना चाहता हूं, तो अब मैं जब फाइल को अपलोड करूंगा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये जो फाइल अपलोड करी है, अगर ये 25 MB की होती, 100 MB की होती, 400 MB की होती, तो अब उस केस में अगर मैं अपनी फाइल्स को डेटाबेस के टेबल में या डेटाबेस का जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा अगर मैं उसमें रखता हूँ, तो उस केस में तो बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाएगा मेरा डेटाबेस पर। तो फिर उस केस में हम करेंगे क्या, अंदर, लेकिन नाम हम उस फाइल का जरूर सेट करवा देंगे अपने डेटाबेस के अंदर, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे उस डेटाबेस के अंदर, है ना, जो भी एंट्री है उसके रिस्पेक्ट में कौन सी इमेज है, अगर उसको प्रिंट करवाने की रिक्वायरमेंट लगती है, तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली नाम गेट करके अपने फोल्डर में से उस नाम के रिस्पेक्ट में इमेजेस को क्या करवा देंगे, यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे। तो फिर अब अगर मुझे ऐसी कुछ फंक्शनलिटी अगर इंप्लीमेंट करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कन्वर्ट माय दिस प्रोजेक्ट इनटू डेटाबेस और विथ डेटाबेस। तो अपन करेंगे क्या, अपन अब एक काम करते हैं, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले ये जो ये नोड मॉड्यूल देके रखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, ये नोड मॉड्यूल को तो अपन यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये नोड मॉड्यूल यहाँ पर फिर कॉपी होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, तो नोड मॉड्यूल को तो अपन यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और इस जो प्रोजेक्ट मैंने अभी बनाया है इस पूरे की अपन एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैं ओपन फोल्डर पर आता हूँ, ओपन फोल्डर में अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे ये image1 दे के रखा हुआ है आपको, ठीक है। अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने वापस से यहीं पर इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ बाय द नेम इमेज अपलोड 2 नाम से। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में ये पैकेज.json आपको फाइल देकर रखी हुई है ना, इसके अंदर आपको सारी वो मॉड्यूल्स देकर रखे जो आपने यूज करे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू इंस्टॉल ऑल दोज मॉड्यूल्स। सो फॉर दैट यू सिंपली नीड टू राइट npm install। तो इससे क्या होगा, जो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम का फोल्डर को आपने डिलीट किया था, लेकिन उसकी एंट्री पैकेज.json के अंदर थी, तो npm इंस्टॉल करने से उस पैकेज.json के अंदर के जितने भी मॉड्यूल्स थे वो सब यहाँ पर आपके पास में वापस से आ जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम का फोल्डर आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो पाथ का कुछ मिस्टेक है यहाँ पे शायद तक, है ना। तो पाथ का ये मिस्टेक है कि यहाँ पर 13 इमेज अपलोड, है ना, ऐसा देके रखा हुआ है। तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अपन सबसे पहले तो आते हैं यहाँ पर, अपना स्क्रीन को मैंने क्लियर किया, मैंने लिखा cd, मैं लिखूंगा इमेज अपलोड, है ना 2, अपन इमेज अपलोड 2 के अंदर आ गए, और अब मैं यहाँ पे करूंगा npm इंस्टॉल। अभी मैंने npm इंस्टॉल किया, सारी चीजें मेरे पास में आ गई है। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में आपका नोड मॉड्यूल भी आ गया है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर,
तो अपन अब इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन के तौर पे मुझे करना क्या रहेगा, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ, फाइल पर आकर ओपन फोल्डर करके अपन आ जाते हैं अपने यहाँ पर इमेज अपलोड के अंदर, इमेज अपलोड 2 के फोल्डर में। अपन अब यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मेरे पास में क्या है, पैकेज डॉट जेसन है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ना, ये व्यूज नाम का भी देकर रखा हुआ है मुझे, ठीक है। अगर मेरे को व्यूज का यूज करना है तो अपन यहाँ पर किसका यूज कर लेंगे, अपन यहाँ पर व्यूज का यूज कर लेंगे, है ना। और व्यूज का यूज करके अपन डायरेक्टली यहाँ पे चीजों को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, राइट। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर देखते हैं कैसे क्या फंक्शनलिटी यहाँ पर अपन अपनी परफॉर्म करेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया बाय द नेम डेटाबेस, ठीक है। या डेटाबेस की जगह आप यहाँ पर अगर रखना चाहे तो अपन रख लेते हैं यहाँ पर कनेक्शन, है ना। या चलो ठीक है, डेटाबेस ही रख लो, है ना। आपको जो रखना है कनेक्शन रख लो, कॉन्फ़िग रख लो, है ना। आपको जैसा नाम रखना है वैसा नाम रख सकते हो। फिर एक और फोल्डर बना लेते हैं अपन यहाँ पे, किस नाम से, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद में मैंने एक और फोल्डर बनाया बाय द नेम मॉडल, ठीक है। फिर अब उसके बाद में तो पब्लिक तो है ही सही हमारे पास में। अगर मैं व्यूज की बात करूँ, ठीक है, तो ये व्यूज भी अपने पास में है ही सही यहाँ पर, है ना। और अगर अपन बात करें अब ऐप डॉट जेएस की, तो ऐप डॉट जेएस भी हमारे पास में यहाँ पर अवेलेबल है। अब इस केस में हम करेंगे क्या, अब इस केस में हम थोड़े से जो मॉडिफिकेशन है वो देख लेते हैं पहले, फिर बाद में आगे की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे अपन यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक्सप्रेस तो चाहिए ही सही, ठीक है। एक्सप्रेस के बाद में अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर पाथ की भी रिक्वायरमेंट लग सकती है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें, अपन व्यूज नाम के फोल्डर से डील करेंगे तो मेरे को ईजेएस की भी रिक्वायरमेंट लगेगी ही सही, ठीक है। फिर ईजेएस के बाद में ये फाइल अपना ये फाइल यूआरएल टू पाथ, एक्सप्रेस फाइल अपलोड, ईजेएस, ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे यूज कर ली है ना। अब फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर, अगर मैं ईजेस का यूज करूंगा तो फिर ये फाइल यूआरएल टू पाथ मेरे को यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, बट देख लेंगे कभी अगर कोई सी फाइल अगर इंडेक्स वगैरह की अपने को अगर प्रिंट करवाना है तो अपन रखेंगे, अदरवाइज नहीं यूज में आती है तो अपन उसको हटा देंगे। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपन एक काम करते हैं उसको, ठीक है, अभी तो कुछ नहीं करते, अपन आगे बढ़ते हैं पहले। तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए और ये भी सारी चीजें अपन यहाँ से हटा देते हैं और एक काम करते हैं अपन इसको कमेंट कर ही देते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट मुझे लग नहीं रही है सच। मैंने यहाँ पर इसे कमेंट कर दिया। अब फिर ऐप डॉट मैंने यूज लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, फिर अपन यहाँ पर ईजेएस का यूज करेंगे तो ऐप डॉट सेट, ये भी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर ऐप डॉट गेट पर, ठीक है। और ऐप डॉट गेट पर आने के बाद में अपन अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो ऐप डॉट गेट पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर सिंपली लिख लिया है क्या, इसको तो अपन हटा देते हैं यहाँ से, अपन इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि अपन उसका यूज नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। और मैंने लिख लिया है रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर के बाद में मेरे को यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो मेरे को यहाँ पर अपने फाइल का नाम लिखना रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये फाइल का नाम लिखना है अपने को यहाँ पर, तो अपन इसको देखते हैं। उसके पहले अगर अपन बात करें कि अब अपने को और क्या करना रहेगा, तो जैसा कि आपको पता है ना कि हमने मिडिलवेयर का कंसेप्ट देखा था, तो मिडिलवेयर के कंसेप्ट के केस में हमने ऐसा देखा था, या हमने नोड जेएस जब पढ़ा था तो नोड के केस में ऐसा हो रहा था कि आपको एक्सप्लिसिटली, है ना, क्या करना पड़ रहा था, तो एक्सप्लिसिटली आपको अगर आपकी जो रिक्वेस्ट आती है एक्सटर्नल फाइल्स के रिगार्डिंग, लाइक सीएसएस फाइल या इमेज फाइल, तो उसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली बहुत सारी चीजें लिखना पड़ती थी। बट यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम मिडिलवेयर का यूज करके उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर आकर लिखा है ऐप डॉट यूज, और ऐप डॉट यूज के बाद में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर, तो अपन लिख लेंगे एक्सप्रेस डॉट, और अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद में मैं क्या कर लूंगा, तो स्टैटिक के बाद में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने जो पब्लिक नाम का फोल्डर बनाया है तो मैंने यहाँ पर उसका नाम मेंशन कर दिया है कि अब जो भी चीजें मैं यहाँ पर रिट्राइव करने की कोशिश करूंगा, फाइल रिट्राइव करने की कोशिश करूंगा, तो मैं उस पब्लिक फोल्डर के अंदर से ही रिट्राइव करने की कोशिश करूंगा। जो भी मैं पाथ लिखूंगा तो उसके अंदर का ही पाथ यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा। अब मुझे पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर पब्लिक लिख दिया। अब अगर हम बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो मैंने रिस्पॉन्स डॉट रेंडर लिख दिया। अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो हम आते हैं वापस से यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में मैं सबसे पहले आता हूँ व्यू पर। अब व्यू पर आने के बाद में अगर हम बात करें तो हमें करना क्या है, तो व्यू के अंदर आने के बाद में अपन सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दे देते हैं, और उस ऑप्शन की केस में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली एक फाइल क्रिएट करी, और फाइल का नाम मैंने रख दिया यहाँ पर demo.ejs, ठीक है। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर इतना कोड तो यहाँ पर सेट कर लिया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है
यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है H2 और H2 के बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पर इमेज अपलोड इन एक्सप्रेस जेएस, राइट। ये मैंने ऐसा मेंशन किया। और अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिग टेक का मैंने यूज किया यहाँ पर। और बिग टेक के बाद में अगर अपन बात करें, अपन करेंगे क्या, तो बिग टेक के बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, तो बिग टैग के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एंकर टैग। और एंकर टैग के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो एंकर टैग के बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया है सिंपली अपलोड इमेज, राइट। ये मैंने मेंशन किया। अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने फिर से एंकर टैग लिखा है। एंकर टैग के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है व्यू अपलोडेड इमेज, राइट। ये मैंने दो ऑप्शन यहाँ पर मेंशन कर दिए कि एक अपलोड इमेज और एक व्यू अपलोडेड इमेज। और इसके बाद में अपन अगर पाथ की बात करें, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, फॉरवर्ड / अपलोड। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने कर दिया है फॉरवर्ड / गैलरी। कि मैं क्या ऑप्शन दूंगा यहाँ पर, एक तो अपलोड करने का ऑप्शन दूंगा और एक गैलरी का ऑप्शन दूंगा, कि जो अपलोड करूंगा वो गैलरी पे मुझे वहां पर दिख जाएगा कि मैंने ये अपलोड यहाँ पर किया है। मैंने इसे तो यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या करना है यहाँ पर, तो अपन आ जाते हैं अपने index.ejs वाली फाइल पर। तो अब index.ejs वाली फाइल पर जब मैं यहाँ पर आया, अब वैसे तो ये फाइल मेरे पास में ऑलरेडी बनी हुई है, बट इसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है। अब मॉडिफिकेशन करना है तो इसमें अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में अपन सिंपली क्या लिख देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फाइल अपलोड। और उसके बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पे और यहाँ आने के बाद में मैं एक ऑप्शन दे देता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया है एंकर टैग, ठीक है। और एंकर टैग में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया है गो बैक, ठीक है। और गो बैक में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो गो बैक पे अपन लगा देंगे फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने ऐसा कुछ कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर दिया है। अदरवाइज बाकी तो आपको पता ही है कि आप यहाँ पर अगर हेडर भी लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको आपका हेडर भी देखने को मिल जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पर हेडर लगाना चाहते हो तो आप हेडर भी यहाँ पर लगा सकते हो। अगर हेडर लगाना ही है आपको, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आकर आप क्या लिखोगे, %%, यहाँ पर आप क्या लिखोगे include इंक्लूड। और इंक्लूड के बाद में आप क्या कर दोगे, यहाँ पर इंक्लूड के बाद में आप लगा दोगे यहाँ पे ./, आप यहाँ लिख देना demo.ejs। अपन यहाँ पर आ गए, ये तो मेरी फाइल है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट। इनपुट में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है टेक्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे प्लेस होल्डर, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, एंटर यूजर नेम। मैंने यहाँ पर एंटर यूजर नेम लिखा। अब यूजर नेम के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यूजर नेम के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है नेम। नेम में भी मैंने लिख लिया यहाँ पे यूजर नेम। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आईडी। आईडी में भी मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, यूजर नेम। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, मैंने इसे करा है br। br करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मुझे इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में नेम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे DSCRIPTION डिस्क्रिप्शन। आईडी में भी मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया है डिस्क्रिप्शन, राइट। प्लेस होल्डर अपन लिख देते हैं, तो प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया है एंटर डिस्क्रिप्शन, राइट। ये अपन ने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में, तो इसके बाद में फिर से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने कर दिया यहाँ पर br। और अब br करने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तब यहाँ पर मैंने यहाँ पर बोला है कि ये फाइल अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, अपलोड फाइल, ठीक है। अपलोड फाइल के बाद में यहाँ पर आप फाइल को अपलोड कर देंगे। और फाइल को अपलोड करने के बाद में अगर अपन बात करें कि अब क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे इसकी पहले br कर दिया। और इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है br, ताकि वो बटन आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो चलो ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसा देखने को मिल गया, है ना। ये तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल गया है। मैंने इसे सेव किया। अब सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं, अब मुझे एक और पेज बनाना रहेगा यहाँ पर। और वो पेज बनाना रहेगा किसका, अपने गैलरी का। अब गैलरी का अगर मुझे पेज बनाना रहेगा, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली कम हियर। मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में अपन क्या कर लेते हैं, तो यहाँ आने के बाद में मैं इसी पेज को थोड़ा सा सेव एज कर लेता हूँ। और मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्या, गैलरी, राइट। मैंने गैलरी लिखा। और गैलरी लिखने के बाद में मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में इतना पोर्शन तो अपन हटा देते हैं, क्योंकि वैसे ऑलरेडी मेरे को जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ डेमो, उसमें मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अपन बचे हुए चीज़ों को रखते हुए, है ना, यहाँ पर अपन क्या लिख लेते हैं, अपन यहाँ पर लिख देंगे गैलरी ऑफ अपलोडेड फाइल्स, राइट। मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया। मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, सेव कर दिया है, राइट।
अब इस केस में मुझे यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो जब मैं उधर से डेटा लेकर आऊंगा तो यहाँ पर मुझे फिर वो एरे फ्रेम करना पड़ेगा, और एरे फ्रेम करने के बाद में अपने को यहाँ पर डेटा को क्या करवाना रहेगा, प्रिंट करवाना रहेगा। मतलब जो अपना जितने भी इमेजेस मैंने अपलोड करी है तो वो सारी इमेजेस को अपन यहाँ पे शो करवाएंगे, राइट। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन आ जाते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो इसके अंदर आकर मैंने क्या लिख लिया है, dbconfig.js नाम की फाइल मैंने सेट करी है। अब यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिख लिया है कॉन्स्ट में मैंने लिख लिया है यूआरएल में अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे mongodb कॉलन, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा 127.0.0.1 कॉलन, तो यहाँ कितना आ जाएगा 27017, और उसके बाद में अपन क्या लिख लेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं इमेज डीबी, मैंने इमेज डीबी नाम दे दिया। और अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिख लेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, यूआरएल। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पर ऐसे पास कर देंगे। मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, अपना यूआरएल। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पर ऐसा लिखा। अब इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो अपन यहाँ पे मॉडल पर आते हैं। अब मॉडल पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मॉडल पर आने के बाद में मेरे को एक फाइल बनाना रहेगी, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दी है, इमेज स्कीमा, है ना, .js। अपन यहाँ आए। अब यहाँ आने के बाद में मुझे करना क्या रहेगा, अब यहाँ आने के बाद में मैंने सबसे पहले तो क्या लिखा, मैंने लिखा यूआरएल। अब यूआरएल मुझे यहाँ से मिल जाएगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मुझे यहाँ पे लगाना रहेगा .js। ठीक है, अब उसके बाद में तो ये यूआरएल तो मुझे मिल गया। अब फिर अब मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा मोंगूज। अब मोंगूज को मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पर इंस्टॉल भी करना रहेगा। अपन यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा, npm install mongoose। अपन ने इसे इंस्टॉल किया, यहाँ पर अभी इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाएगा तो अपने को अभी यहाँ पर यूज करना रहेगा। यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है मोंगूज। ठीक है, ये मोंगूज मैंने लिखा, मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मोंगूज भी मिल गया। अब अगर हम बात करें अब क्या, तो अपन एक काम करते हैं, अब यहाँ तक तो अपन आ गए मोंगूज डॉट। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर अपन अब क्या मेंशन कर देंगे यहाँ पर, तो अपन मेंशन कर देंगे यहाँ पर अपना यूआरएल। और अब इसके बाद में मैं क्या क्रिएट करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा मोंगूज डॉट, और अब अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर इमेज स्कीमा। और इमेज स्कीमा के बाद में, या अगर अपन बात करें, नहीं इमेज स्कीमा नहीं, mongoose डॉट स्कीमा। और mongoose डॉट स्कीमा के बाद में अब अगर अपन बात करें, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर अपन लिखेंगे यूजर नेम। यूजर नेम में क्या आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे टाइप, और टाइप में आप क्या लिखेंगे, तो टाइप में आएगा यहाँ पर आपके पास में स्ट्रिंग। इसके बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिक्वायर्ड में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, ट्रू। ट्रू के बाद में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे ट्रिम, तो ट्रिम में भी आप क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा आप लिखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, टाइप। टाइप में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, स्ट्रिंग। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर टाइप में स्ट्रिंग जो मैंने लिखा है ये कैपिटल में है, अपन ने सही लिखा है ना, अपन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो रिक्वायर्ड में मैंने लिख दिया है यहाँ पे ट्रू, राइट। और रिक्वायर्ड ट्रू के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो ट्रेन वगैरह तो कुछ नहीं लिख रहे अपन यहाँ पे। और इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर इमेज नेम। और इमेज नेम की केस में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर टाइप, और टाइप में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो टाइप में मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है क्या, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में मैंने लिख दिया यहाँ पर true। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिख लिया इमेज स्कीमा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इमेज स्कीमा मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन सिंपली लिखेंगे मोंगूस डॉट, और मोंगूस डॉट के बाद में अपन क्या लिखते हैं, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं मॉडल। मॉडल के बाद में यहाँ आता है आपके मॉडल का नाम। मॉडल का नाम में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है इमेज स्कीमा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इमेज स्कीमा। ठीक है, स्कीमा का नाम, और यहाँ पर अपने फिर टेबल का नाम, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर इमेज डेटा। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया। और अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर क्या कर दिया है, सेव कर दिया।
अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो यहाँ तो मैंने क्या करा है, मैंने डेटाबेस में जाकर अपना कॉन्फ़िग लिख दिया, मैंने मॉडल के अंदर अपना काम कर लिया है ना। अब अपन आ जाते हैं कहाँ पे, तो अपन आते हैं अपने app.js पर। अब app.js पर आने के बाद में अगर हम बात करें कि अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो app.js पर आने के बाद में अगर अपन बात करें तो मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो अभी सबसे पहले एक काम करते हैं, जितना चल रहा है अपन एक बार उसको चलाकर देखते हैं कि क्या सब कुछ सही है क्या। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर npm और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, स्टार्ट सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, मैंने हिट किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है आपको इमेज अपलोड इन एक्सप्रेस.js, अपलोड इमेज, व्यू अपलोडेड इमेज, और उसके बाद में एग्जांपल ऑफ फाइल अपलोड। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये बाकी की सारी चीज़ें दिख रही है। अब इसमें हमने यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं की है ना, फॉर्मेटिंग हम कर लेंगे पहले एक बार हमारा अगर कोड चल जाता है तो। अब यहाँ पर आप देखेंगे व्यू अपलोडेड इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो अभी हमने इसे मैनेज नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि गैलरी का मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। और अपलोड इमेज पर अगर आप क्लिक करते हैं है ना, तो अपलोड इमेज पर भी अभी हमने यहाँ पर ऐसा कुछ मैनेज किया नहीं है आई थिंक, है ना। आप यहाँ पर आकर देखिए आपके app.js के अंदर, है ना, अभी हमें थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे क्या करना है, मैनेज करना है। तो चलते फिर अपन यहाँ पर देखते हैं कैसे क्या चीज़ें यहाँ पर आपकी फ्रेम होगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर अपने पास में जो ऑप्शन था, है ना, कौन सा ऑप्शन, तो अपने पास में डेमो वाला ऑप्शन था। और डेमो वाले ऑप्शन की केस में अगर अपन देखें यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पर अपन आए और डेमो वाले ऑप्शन की केस में हमने यहाँ पे क्या करा है, तो हमने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है /अपलोड, है ना। तो अब /अपलोड की केस में मुझे क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर वो पेज को भी तो ओपन करवाना रहेगा। अब पेज को ओपन करवाना रहेगा तो मैं करूँगा क्या, तो मैं app.js पर आया, और app.js पर आने के बाद में, है ना, अपन कहाँ आएंगे, अपन आते हैं यहाँ पर app.js पर। और app.js पर आने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया। और यहाँ पर क्योंकि अभी वो जैसे ही मैंने अपलोड पे क्लिक किया था तो बता रहा था ना कैन नॉट गेट, है ना, /, आप जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करते तो वो बोला ना कैन नॉट गेट /अपलोड। तो उस केस में अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर तो आपने यहाँ पे /, क्या लिख के रखा हुआ है, अपलोड लिख दिया। और ये अपलोड लिखने के बाद में आप क्या करवा देंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आने के बाद में और एक और चीज़ कि यहाँ पे ये जो गेट है ये भी हमने नहीं लिखा था यहाँ पर, तो अपन इस पे भी क्या ओपन करवा देते हैं, तो इस पे अपन ओपन करवा देते हैं यहाँ पर अपना डेमो, है ना। बट अगर अपन बात करें कि यहाँ पर मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, तो उस केस में वो वहाँ पर आपको फाइल कैसे दिखा रहा था, अपन यहाँ पर ही है ना सेकंड पर, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने response.demo लिखा, है ना। अब response.demo के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स। तो एक बार अपन इसको फिर से चलाते हैं सब कुछ बंद करके, है ना। मे भी हो सकता है कि वो उसकी कैश में कुछ डेटा रखा हो, पीछे प्रोसेसिंग चल रही हो, जिसकी वजह से उसने फाइल वगैरह कुछ दिखा दी हो। बट स्टिल अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा npm स्टार्ट। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे होगा क्या, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर लोकल होस्ट को हिट किया, आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसा देखने के बाद में आपने क्या करा है, अपलोड इमेज पे क्लिक किया, क्लिक करने पर आपको ये वाला पोर्शन देखने को मिल गया। गैलरी वाला भी हमें कंसेप्ट यहाँ पर बनाना है, गैलरी वाले पर अभी आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। अभी आप सिंपली यहाँ पर अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर है ही सही। बाय डिफॉल्ट जो आपका लुक एंड फील्ड है कि अगर आपने इसको हिट किया है 3000 पर, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि मैं अपलोड इमेज पे क्लिक करूँ और जैसे मेरा ये फॉर्म खुला है और फॉर्म पे मैं यूजर नेम, है ना, और डिस्क्रिप्शन लिखूँ, है ना, लाइक मैंने लिखा एंड्रू एंडरसन, या फिर मैंने लिखा यहाँ पर सिंपली इमेज, है ना, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे कार्टून इमेज। और अब अगर मैं यहाँ पर इमेज सिलेक्ट करता हूँ, है ना, और इमेज सिलेक्ट करने के बाद में जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई सी भी इमेज सिलेक्ट कर ली, है ना, लाइक मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर दिया। और अब मैं अगर अपलोड फाइल पे क्लिक करूँ तो मेरी फाइल क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर अपलोड हो जाना चाहिए। और अपलोड भी होगी तो कैसे, कि डेटाबेस में उसका नाम जाना चाहिए यूजर नेम और डिस्क्रिप्शन के साथ में, और अपने करंट फोल्डर के अंदर वो इमेज आनी चाहिए। तो अब ये फंक्शनलिटी अपन कैसे क्या परफॉर्म करेंगे, तो ये कंटिन्यू करेंगे अपन अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंसेप्ट फिर अपन कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।